ठीक है, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट देखेंगे फिर से। अब यहां पर जो हमने एंगल लिया है वो थीटा डाइपोल ए बी से लिया है। ए बी एक डाइपोल है, इसको आइदर इस फॉर्म में रखो या इस फॉर्म में रखो। अगर इस फॉर्म में रखोगे तो क्या कहलाएगा, ये एक्सियल पोजीशन कहलाएगा। इस फॉर्म में रखोगे तो क्या कहलाएगा, ये पॉइंट इसके लिए। बस ये दो काम करना है इसमें। ये अगर P है यहां से यहां, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, P कॉस होगा कि साइन होगा, ठीक है, और ये वाला P साइन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, लिखते जाएंगे। P1 हो जाएगा P कॉस थीटा, P2 हो जाएगा P साइन थीटा, और कोई पूछेगा P क्या है तो P बताओगे, P है सर Q इंटू 2A। ठीक है, P का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ P पूछेगा कोई तो क्या बताओगे, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q, सिंपल में। और डायरेक्शन ऑफ P1 पूछेगा तो भी वही चीज, और डायरेक्शन ऑफ P2 पूछेगा तो भी वही चीज, सेम चीज होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है आप लोग। अब चलते हैं, P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि ER होगा। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो पहले आप इस पॉइंट पे एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड देख लोगे, फिर इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड देख लोगे, दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो वो भी लिख लो, एंगल बिटवीन EA एंड EE इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है ना, फाई इज नॉट 90 डिग्री, ध्यान रखना, अल्फा इज नॉट 90 डिग्री, सो कॉल्ड थीटा, तो थीटा तो नहीं कहोगे, कोई एक एंगल इस दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो अब रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप ER निकालोगे और ER हो जाएगा अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EE स्क्वायर। और आप ये फाई डायरेक्शन निकालना है तो tan फाई निकालोगे, tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है EE है तो ये भी EE होगा और ये EA होगा। परपेंडिकुलर, ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो परपेंडिकुलर EE हो जाएगा। और चलिए EE आपको पता है भाई, व्हाट इज EE, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस सॉरी P2, तो P2 बाय R क्यूब, दिस वन इज R, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P2 यहां से उठा लो, P साइन थीटा बाय R क्यूब। EA अभी तक आपको याद हो गया होगा, EA भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P1 बाय R क्यूब 2P1 बाय R क्यूब इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P कॉस थीटा बाय R क्यूब। देखो यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, एक बार देख लो इसको और फिर बताओ। फाई क्या है, व्हाट इज फाई, व्हाट इज फाई, EA, A that is E1, yes, E1 is EA, E2 is EE,
तो यहां लिख सकते हो E2 एंड E1। चलिए रिजल्टेंट क्या आ रहा है, कैलकुलेट कीजिए आप लोग और देखिए रिजल्टेंट ये आएगा 1/4πε0 इंटू पी बाय आर क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। चेक कीजिए आप लोग ये आ रहा है कि नहीं। ई को इधर फिट कीजिए, ई को इधर फिट कीजिए और ये आंसर आना चाहिए आपका। tan phi छोटे में लिख देता हूँ 1/4πε0 इंटू पी साइन थीटा बाय आर क्यूब 1/4πε0 2p cos थीटा। ये कट गया, ये कट गया, ये कटा, ये कटा, p कटा, p कटा, ये tan थीटा अपॉन 2 आ गया। tan अल्फा परपेंडिकुलर इज EA एंड बेस इज EE, EA बाय EE। ये उल्टा हो जाएगा इसका 2 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 cot थीटा, 2 cot थीटा। कोई डाउट है आप लोगों को? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाला आपका आ गया, सबने कैलकुलेट किया, ऐसा ही आ रहा है। देखिए तो फाइनल फॉर्मूला क्या क्या फॉर्मूला आया वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या किया, EA निकाला। EA कितना है बच्चों, आप ही लोग बताओ EA कितना है क्विकली। 1/4π इंटू यस पी कॉस थीटा 2 टाइम्स होगा बाय आर क्यूब। ठीक है, ये पहला है EE पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। देखिए सबका आया, ये सबका आ गया होगा। चलो E रिजल्टेंट बोलिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास बुक है तो आप चेक कीजिए कि यही फॉर्मूला है, शायद यही फॉर्मूला है। सब लोग देखिए अपना बुक निकाल कर। ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके साथ है, ये विथ EA से बन रहा है ये एंगल, फाई एंगल, ये फाई एंगल। तो ये हो जाएगा आपका tan phi, और tan phi कितना आया था, tan थीटा बाई 2 आया था क्या। और एक और बात, डायरेक्शन
ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या लिखने वाला हूं मैं, कोई गैस कर सकता है? बहुत इजी है, tan अल्फा इक्वल्स टू 2 cot थीटा। ये एक फॉर्मूला हो गया आपका, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी हो गया। तो पहला इक्वेशन, ये सब याद रखना है आप लोगों को। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इक्वेशन याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। नोट डाउन कर लीजिए।